So hi guys, this is me Mamta Sachdeva today with you. On your request I am making this vlog for all of you, and guess where I am today? I am in Delhi actually, and I am on purpose today sitting on an auto rickshaw because I was really missing it. आप लोग कहेंगे कि पागल हो गई है लड़की अगेन, एज यूजुअल मेरा डायलॉग रहता है क्योंकि मुझे हमेशा सारी क्रेजी स्टफ करने में ही मज़ा आता है। अभी जो टेम्परेचर है यहाँ का दोपहर है, आई थिंक अराउंड 40-45 डिग्रीज है, एंड मैं फुली ड्रेस्ड अप हूँ। तो ऑफकोर्स पूरे मोहल्लों वालों ने देख लिया है कि ये लड़की इतना तैयार श्यार होके बन करके मेकअप लगा के दोपहर के टाइम कहाँ घूमने जाती है। तो एनीवे मैं उनको ये सोचने का काम देकर आप सबकी रिक्वेस्ट के ऊपर जा रही हूँ अभी पैसिफिक मॉल में। और मैंने एक्चुअली अपने फेसबुक के ऊपर 5 मिनट के लिए पोस्ट किया था कि हु इज़ गोना बी देयर एट पैसिफिक मॉल। तो मुझे श्योर नहीं है कि किसने वो पढ़ा है किसने नहीं। अगर मुझे कोई वहाँ पे मिलेगा जो मुझे जानता है तो लेट्स फाइंड आउट, अदरवाइज आई विल शो यू पैसिफिक मॉल विच इज़ जस्ट अराउंड माई होम एरिया ओनली। आई एम नॉट गोना टेल यू वेयर आई लिव, बट आई विल टेल यू वेयर एग्जैक्टली आई एम राइट नाउ। पैसिफिक मॉल बिल्कुल मेरे सामने है, लाइक 5 मिनट्स अवे, और इसी सेम सिमिलर स्ट्रीट पे ही आसपास ही मैं कहीं रहती हूँ, बट आई लाइक टू हाइड ऑन माई हॉलीडेज। तो चलिए देखते हैं आज दिल्ली हमें कैसे ट्रीट करती है, कोई फोन छीन के भागता है या कुछ होता है। बट एनीवे आई वुड लव अगर बारिश हो जाए तो प्रे कीजिए बारिश हो जाए। चलिए मिलते हैं इन अ व्हाइल। पैसिफिक मॉल इज जस्ट राइट देयर, आई विल शो यू राइट देयर वी गो। अभी हम ट्रैफिक लाइट पे हैं और आसपास तापमान अच्छा है, गर्म है, कोई बात नहीं, कभी कभी झेलना भी चाहिए। सो वेल फोक्स, पूरी गर्मी की हवा थ्री व्हीलर के ऊपर खाकर, ऑटो रिक्शा के ऊपर खाकर मैं पहुंच गई हूँ पैसिफिक मॉल में। और एनीवे देखते हैं अंदर क्या मिलता है हमें। फ़िलहाल तो गर्मी का झोंका, गरम हवा फेस के ऊपर पड़ रही है, मेकअप पिघल रहा है, और जो लोग हैं थोड़े बहुत दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, कुछ यंगस्टर्स भी दिख रहे हैं। तो लोग देख तो रहे हैं मेरी तरफ, उनको फिर से लग रहा है कि ये बीच में छड़ी सी पकड़ के हाथ में कौन घूम रहा है मॉल के आसपास। सो लेट्स सी अगर हम किसी से यहाँ मिलते हैं जो मुझे जानता है, और एल्स हम कुछ ना कुछ यहाँ एक्टिविटी करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज ऑनेस्टली मेरा इंडिया के साथ एक्सपीरियंस कभी अच्छा भी जाता है, कभी ख़राब भी हो जाता है। क्योंकि यहाँ जब भी आप किसी को अप्रोच करते हो ना, तो उनको ये लगता है पता नहीं आपको उनसे क्या मतलब है या आप उनसे क्या फ़ायदा उठाना चाहते हो। तो लोग उस चक्कर में थोड़े से या तो शाय हो जाते हैं, या वो थोड़े से कट लेते हैं, भाग लेते हैं, या उनको ये लगता है कि हमें आपके लिए ये करके क्या मिलेगा। तो इस चीज़ से ना मतलब लोग इतने ओपन अप और मिक्सअप नहीं होते यहाँ पे। क्या है ये मेरी अपनी पर्सनल वीडियो है सर। नहीं, मैं सोचा कुछ और कुछ तो नहीं। आप क्या कर रहे हैं सर? जैसे कुछ नहीं। क्या नहीं कर सकते? नहीं, ऐसे आप सेल्फी ले सकते हो। ये मेरी सेल्फी है भाई। ठीक है, लेकिन आप घूमते इस तरीके से है ना, पूरा मॉल का वीडियो। मॉल का कहाँ है? इसमें तो सब आ ही रहा है। क्या मैंने मॉल का कैप्चर किया है? नहीं, जो भी है इस एरिया तो इसमें आ रहा है, वीडियो बन रहा है। हाँ। आप अपना सेल्फी का मतलब बताओ, आप फोटो खींच लीजिए। हाँ। ठीक है, लेकिन यहाँ बस इस तरीके से वीडियो नहीं बनी। लेकिन मैंने किसी के बारे में कुछ करा? नहीं, किसी को कुछ कहा? मैं नहीं बोला तो ना तो मैंने अभी किसी से बात की, ना मैं कोई वीडियो की उसकी हूँ, ठीक है, ना मैंने आपके बारे में, किसी ब्रांड के बारे में, किसी के बारे में कुछ बोला। और अभी मुझे अंदर आए 2 मिनट हुए हैं सिर्फ। बिल्कुल, मैं देखा हूँ अभी आया। अभी 2 मिनट पहले यार, और मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि मैं इंडिया बहुत टाइम के बाद आई हूँ। तो मुझे एक्साइटमेंट है, तो मैं लोगों को बता रही हूँ कि मुझे इंडिया कैसा लगता है, लोग कैसे हैं, वगैरह वगैरह। उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं। अगर आपको चेक करना आप कर लो। नहीं ठीक है, लेकिन आपको नहीं किसी से बात करनी है, आप मेरी बात करवा दो यार। या तो मैं अंदर बना रही हूँ, किसी ब्रांड के बारे में बोल रही हूँ तो आप मुझे बोलिए। मैं तो बाहर हूँ खुली हवा में, आप मुझे मॉल में आने से तो मना नहीं कर सकते ना। मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं आपको। नहीं, चलो आप आए, थैंक यू सो मच। आपकी फीडबैक की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन आप ये तो देखिए कि मैं कर क्या रही हूँ। ये तो मेरा अपना ब्लॉग है भाई। सो गाइस, this is exactly what I was saying. So this is what is the problem comes from, that people over here are not very open to many things. What happens is every time you try to do something, they try to stop you. So anyway, for now I'll just put the selfie stick away because I don't want to trouble others. मुझे किसी को परेशान नहीं करना यहाँ पे। मैं तो थोड़ा सा ऐसे मस्ती मजाक करने के लिए आई थी। तो I showed you the reality right now. So this is all happens in here, which is very unfortunate. So anyway, I'll talk to you guys later. Bye. सो हाई गाइस, आई एम सॉरी, मैं अपनी स्टिक निकाल के नहीं, आपसे सिर्फ स्टिक के बगैर ही बात कर रही हूँ अभी, क्योंकि एक्चुअली मुझे नहीं अच्छा लगता अटेंशन गेन करना। और इंडिया में क्या है, क्योंकि सब लोग आसपास हैं और वो घूरते हैं, तो मुझे अजीब सा लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा फ़ोन अपने हाथ में पकड़ के ही बात कर रही हूँ।
लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी है जो कि मुझे अच्छी नहीं लगती यहाँ की, कि जब भी आप यहाँ कैजुअल कपड़ों में और नॉर्मल कपड़ों में, जैसे मेरी आदत है मैं पजामे टी शर्ट में बहुत ट्रैवल करती हूँ, बिल्कुल सिंपल रहना पसंद करती हूँ, मुझे ज़्यादा शोशा पसंद नहीं है। तो जब मैं ऐसा कुछ करती हूँ तो लोग ना, कभी किसी ब्रांड के शोरूम के अंदर तुम पैर रखते हो ना, तो वो ऐसे घूरने लग जाते हैं कि मतलब यू कांट अफोर्ड इट, व्हाई आर यू कमिंग इनसाइड द शॉप। और आज मैंने इसीलिए थोड़े से कपड़े चूज़ करे हैं ढंग से कि कोई मुझे लात नहीं मारे अपने स्टोर के बाहर, आपके सामने मेरी बेइज्जती नहीं हो जाए। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। सो लेट्स सी, अभी अगर दूसरी बार मुझे किसी ने बात करते हुए फ़ोन पे कुछ कहते हुए टोका तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और मैं व्लॉग वहीं बंद कर दूँगी। एनीवे, मुझे यहाँ पे भी स्टारबक्स नज़र आ गया है। एक्चुअली हमारे घर के पास ये मॉल है पैसिफिक, इसमें सारे वो ब्रांड्स हैं जो अच्छे हैं। लेकिन आज मैं आपको एक काम की बात फिर से बताती हूँ मॉल के बारे में। यहाँ पे जब आप इंडिया में कोई भी ब्रांड की चीज़ खरीदते हो जो फ़ॉरेन का ब्रांड है, वो एक्चुअली आपको इंडिया में महंगी मिलती है और फ़ॉरेन में आपको सस्ती पड़ती है, क्योंकि उसमें टैक्सेस वगैरह यहाँ पे हाई हैं। और ऊपर से आई डोंट नो व्हाई हर चीज़ बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस मुझे यहाँ पे तो लगती है। तो मेरी एक्चुअली इंडिया में ऑनेस्टली मैं अवॉइड करती हूँ शॉपिंग करना। तो अभी मैं नीचे स्पार की तरफ जा रही हूँ, तो चलिए वहाँ जाके मिलते हैं। सो हाई फोक्स, आई एम फाइनली एट स्पार एंड लेट मी टेल यू, मैंने सिर्फ स्पार के स्टाफ से ये पूछा कि इससे पहले कि वो मुझे रोके कि मैं यहाँ पे कोई वीडियो अपने बारे में या चलते फिरते बना सकती हूँ, उन्होंने पहले मुझे एक स्टाफ के पास भेजा कि इससे बात करो। उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारा एक और बॉस है, उसको फ़ोन करो, वो बॉस यहाँ अवेलेबल नहीं है और वो अभी कह रहा है कि मैं किसी मीटिंग में हूँ, मैं आके आपसे मिलता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तो आपने मुझे देखा है पूरी दुनिया में सब जगह जाके वीडियोस बनाते हुए, कभी कोई इशू नहीं आया। आई डोंट नो, यहाँ मेरे अपने देश में मेरा अपना चेहरा होते हुए अगर मुझे ये सब कुछ सफ़र करना पड़ रहा है तो एक्चुअली ये अच्छा इंप्रेशन नहीं है मेरे हिसाब से। चलिए देखते हैं परमिशन मिलती भी है कि नहीं, पता नहीं मैंने यहाँ दिखाना क्या है, मुझे ये समझ नहीं आती।